नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सोल्व करने वाले कंप्यूटर से संबंधित 50 प्रश्न। ये पटवार परीक्षा के साथ साथ प्रत्येक उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी से संबंधित 50 प्रश्न लाई हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा, तो प्लीज़ इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। यहाँ पर हो सकता है आपको वीडियो क्लियर ना दिख रही हो, तो प्लीज़ आप ब्राइटनेस या इसकी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर या उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच पर निर्भर करता है। डैश डैश पर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है? फ्लैटर पर, क्लस्टर पर, सरफेस पर या सिलेंडर पर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी, सरफेस पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 3 है बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश 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 को पुनः प्रयोग किया जा सकता है। डॉट डॉट दिया गया है कि बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी किसे? सेम को, रोम को, पीरोम को या फिर रैम को। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा पीरोम, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पीरोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कीबोर्ड पर मौजूद बड़े अक्षरों को कहते हैं। कीबोर्ड पर मौजूद बड़े अक्षरों को क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं, अपर केस लेटर्स कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं या कैप्स लॉक की कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा कि कीबोर्ड पर मौजूद बड़े अक्षरों को कैप्स लॉक की कहते हैं। तो डी यहाँ पर सही होगा, कैप्स लॉक की। नेक्स्ट है विंडोज, क्वेश्चन नंबर 5 है विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? यानी विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? F1, F2, F3, F6। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा डी, F6 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है विंडोज की प्लस ई, विंडोज की प्लस डब्ल्यू, विंडोज की प्लस डी, कंट्रोल प्लस ओ। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा विंडोज की प्लस डी, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? डॉक्यूमेंट का किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? टेबल को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को या सभी तत्व को। तो राइट आंसर रहेगा सभी तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है, टेबल को, टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डेटा। तो डॉक्यूमेंट को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं फाइल नेम। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है आप काउंट करते रहिएगा कितने प्रश्न हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि टोटल 50 प्रश्न हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है, क्योंकि आपको पेपर सॉल्व करने में प्रश्न लिखने पड़ेंगे, उसी के सामने आप आंसर लिखोगे, तो इसलिए आप देखिए टोटल कितने प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कीजिए। नेक्स्ट है कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को डिलीट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग होता है? कर्सर ये होता है जो आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देता है, जिससे हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं, उसे कर्सर कहते हैं। यानी जो एरो होता है उसे ही कर्सर कहते हैं।
के बाईं तरफ के अक्षरों को डिलीट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग होता है? डिलीट का होता है, एंटर का होता है, एस्केप का होता है, बैक स्पेस का होता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, बैक स्पेस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एक्सेल समीकरण राउंड। एक्सेल समीकरण राउंड 20 यानी इसका आंसर बताना है क्या है। 20 है यानी 20 है, 20.95 है, 20.94 है, 20.90 है। तो यहाँ पर राउंड यानी कि एक्सेल समीकरण राउंड में इसको जो लिखा गया है इसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 20.95 हम इसको बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये 50 से ऊपर है। अगर ये 50 से नीचे होता है, जो 52 दिया गया है, अगर ये 50 से नीचे होता है तो हम 4 ही बोलते हैं, लेकिन ये 50 से ऊपर है इसलिए पूरा काउंट होता है। तो 20.95 यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आकार के सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित विकल्प चुनें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित विकल्प चुनना है। यहाँ पर डिसेंडिंग बताना है आपको। डिसेंडिंग में सही क्रम बताना है। वर्कशीट, वर्कबुक, रेंज, सेल, वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, सेल, वर्कशीट, रेंज, वर्कबुक, सेल, वर्कबुक, रेंज, वर्कशीट, सेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पहले वर्कबुक, फिर वर्कशीट, फिर रेंज और लास्ट में सेल। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है एक्सेल समीकरण। कम से कम 2 से 3 प्रश्न है एक्सेल समीकरण के, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक्सेल समीकरण नॉट का मान है। यानी यहाँ पर जो दिया गया है ये इस तरीके से कंपेयर बोलते हैं इसको, इसका मान है 0 है, 1 है, सत्य है या फेल्स है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सत्य है यानी कि ट्रू। नेक्स्ट है पावर पॉइंट स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है? पावर पॉइंट जो स्लाइड होती है इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है? पिक्चर कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं या सभी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट का साइज बदलने के लिए कौन सा मेन्यू है? पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट का साइज बदलने के लिए कौन सा मेन्यू है? फाइल है, फॉर्मेट है, एडिट है या व्यू है। तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा बी, फॉर्मेट। नेक्स्ट है RTGS में टी का अर्थ है। RTGS में टी का क्या अर्थ है? टाइम है, टी है, टुडे है, ट्रांसफर है। तो राइट आंसर रहेगा ए, टाइम। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं? 0, 7, 09, 09 AF। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, 09 AF प्रयुक्त होता है किसमें? हेक्साडेसिमल नंबर में। नेक्स्ट है यहाँ पर 23 डेसिमल नंबर 10 का बाइनरी पूछा गया है। तो बाइनरी नंबर में आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ 10111 यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा 10,111। नेक्स्ट है कंप्यूटर केवल के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में संशोधित करता है। कंप्यूटर केवल ... यानी यहाँ पे क्या आएगा? के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में संशोधित करता है। मल्टीमीडिया के साथ, वर्ण के साथ, शब्द के साथ या फिर संख्याएं के साथ। तो कैरेक्टर के साथ कार्य करके डेटा की जो सूचना होती है उसको संशोधित करता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी, कैरेक्टर्स यानी कि वर्ण। नेक्स्ट है डेजिव्हील प्रिंटर को भी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर, पेंटल प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो राइट आंसर रहेगा गोल्फ बॉल प्रिंटर, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? शॉर्टकट को ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द्वारा बनाया जाता है। शॉर्टकट्स को ड्रैगिंग एंड पेस्ट तरीके से बनाया जाता है। शॉर्टकट विजार्ड द्वारा बनाया जा सकता है या उपयुक्त में कोई नहीं। यानी जो ऊपर तीनों जो कथन दिए गए तीनों ही सही है, तीनों ही
डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूछा क्या था कि स्टेटमेंट गलत है, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है तो तीनों सही है, तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर की काम करने का तरीका, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है वह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा या किसका प्रयोग करना चाहिए? कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड रिटाइप, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा कट एंड पेस्ट यानी कि बी। नेक्स्ट है टेक्स्ट की लाइन के आरंभ पर जाने के लिए प्रेस करें पेचअप, एंटर, होम या ए। तो क्या प्रेस करना पड़ेगा हमें? होम। तो राइट आंसर रहेगा बी, होम। डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को कहते हैं क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाई या कोई भी नहीं। तो डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को एडिटिंग कहते हैं, तो राइट आंसर रहेगा बी, एडिटिंग। नेक्स्ट है मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? स्पेसिंग, गटर, अलाइनमेंट या इंडेंटेशन। यहाँ पर पूछा गया है मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इंडेंटेशन। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़े आकार का कैपिटल लेटर बनाता है। पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़े आकार का कैपिटल लेटर बनाता है थिसोरस, पुल कोट्स, हाइफनेशन या ड्रॉप कैप। तो राइट आंसर रहेगा डी, ड्रॉप कैप। नेक्स्ट है अगर दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आते हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक्सेल समीकरण लेफ्ट का मान है, क्या मान है? ओ सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ई, माइक्रोसॉफ्ट या सॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पर लेफ्ट का पूछा गया है कि एक्सेल समीकरण लेफ्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 का मान क्या है? तो राइट आंसर रहेगा सी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है पावर पॉइंट फाइलों का एक्सटेंशन है, क्या है? .xls, .popt, .pptx या .powerpoint। तो एक्सटेंशन पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा सी, .pptx। नेक्स्ट है हैंड आउट में हेडर फुटर जोड़ने के लिए व्यू है स्लाइड मास्टर, हेड आउट मास्टर, टाइटल मास्टर या ये सभी। यहाँ पर पूछा गया है हैंड आउट में हेडर फुटर जोड़ने की व्यू, तो राइट आंसर रहेगा बी, हैंड आउट मास्टर। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं, इसे कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं, इसे क्या कहेंगे? बॉट टू बॉट, एम टू एम, इंटर, क्लाउड या नेट, स्काई नेट। तो क्या कहेंगे? मशीन टू मशीन यानी एम टू एम। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि आज 15 तारीख हो चुकी है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है, 8वें दिन तो आपका एग्ज़ाम है। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न बताए जाएं और आप उनका रिवीजन कर सको, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। तो सॉल्व कीजिए, बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? लैंग्वेज नहीं है कौन सी? ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी रूबी, वीबीनेट या C++। तो यहाँ पर सी कोई लैंग्वेज नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है कौन स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है? कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच
डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। प्रोसेसर और इनपुट युक्ति, मुख्य स्मृति और द्वितीयक स्मृति, प्रोसेसर और आउटपुट युक्ति, और डी है मुख्य स्मृति और प्रोसेसर। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, मुख्य स्मृति और प्रोसेसर। नेक्स्ट है रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार आंकन किया जा सकता है, यानी एक बार अंकन किया जा सकता है। पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम या एफ रोम। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कि रोम की किस किस्म पर डेटा या डाटा केवल एक बार आंकन किया जा सकता है। तो पी रोम, राइट आंसर रहेगा ए, पी रोम। नेक्स्ट है चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। चुंबकीय संचयन तंत्र की इनमें से कौन सी किस्म नहीं है। फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क या चुंबकीय टेप। तो राइट आंसर रहेगा कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्यक्षमताओं के साथ चलता है। किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्यक्षमताओं के साथ चलता है। सेफ मोड, प्राइवेट मोड, पब्लिक मोड या प्रोटेक्टेड मोड। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सेफ मोड, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही या गलत बताना है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल के प्रकार की जानकारी देने के लिए किया जाता है। रन लेंथ एनकोडिंग एक कंप्रेशन एल्गोरिथ्म है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन है एक और दो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन देखिए एक और दो दोनों सही, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक भी सही है और दो भी सही है, यानी राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है एक पेज ब्रेक का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है। एक पेज ब्रेक का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है। इंसर्शन बिंदु पर एक नया पेज बनाने में, डॉक्यूमेंट के नीचे एक नया पेज बनाने में, एक नया पेज बनाने में जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता, डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर एक खाली पेज बनाने में। तो राइट आंसर रहेगा कि एक पेज ब्रेक का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट के नीचे एक नया पेज बनाने में, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाइनमेंट बटन किस पर होता है। स्टेटस पर, स्टेटस बार पर, होम टैब, स्टैंडर्ड टूलबार या इनमें से किसी में नहीं। तो पूछा क्या है अलाइनमेंट बटन, तो ये होता है होम टैब पर। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है वर्ड में लेटर विजार्ड का शीट टैब है। लेटर फॉर्मेट, रेसिपिएंट जानकारी, ए और दो यानी ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है कि वर्ड में लेटर विजार्ड का शीट टैब है, तो ये दोनों ही है, लेटर फॉर्मेट और रेसिपिएंट जानकारी, यानी राइट आंसर हमारा रहेगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है MS एक्सेल में 10(9) का मूल्यांकन करने के लिए सही वाक्य रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। या 10(9) यानी 10 की घात 9 का मूल्यांकन करने के लिए सही वाक्य रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बराबर पावर कोष्टक 10 9। यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, बराबर पावर 10 और 9। नेक्स्ट है एक्सेल समीकरण सीलिंग का मान होगा, यानी 109 का मान होगा 109, 108, 101 या 99। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 108, यानी बी यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा Ctrl+Shift+L। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। डिजाइन टेम्पलेट ये तो है, कलर स्कीम ये भी है, एनिमेशन स्कीम ये भी है, स्लाइड लेआउट। तो यहाँ पर जो डी है स्लाइड लेआउट का डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से एक स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है, वाइप अलोवर का, डिसॉल्व का, बीट बाय बीट का, या उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, डिसॉल्व का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं हो सकता। ऋण लेने के लिए आवेदन देना, ये तो हो सकता है। खाते से नगद निकालना, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर रहेगा बी, खाते से नगद निकालने के लिए इंटरनेट बैंक का यानी इंटरनेट का कोई काम नहीं होता है। जैसे सी है, खाते का विवरण देखना, ये इंटरनेट पे कर सकते हैं। हाल ही के कार्य का विवरण देखना, ये भी इंटरनेट पे कर सकते हैं, लेकिन नगद निकालने के लिए तो आपको बैंक पे जाना पड़ेगा। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, ओके दोस्तों, यही टोटल प्रश्न हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।